नमस्कार, मैं हूं दिवाकर और आप दिवाकर चौधरी मैथ्स पर मुझे देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य है जो लोग अभी दिल्ली पुलिस की परीक्षा देकर के आए हैं वो लोग पीएसटी यानी कि फिजिकल की तैयारी में जुटे अथवा नहीं, ऐसा लेकर उनके दिमाग में बहुत बड़ा भ्रम है। तो पहले तो हम उस भ्रम को दूर करेंगे, न केवल एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको बताएंगे बल्कि एक पक्की सूचना ड्राइवर के एग्जाम के बारे में देंगे। जब हमने ड्राइवर के एग्जाम को लेकर के एक आरटीआई इस तरीके से लगाया और पूछा गया कि आखिर कितने लोग अपीयर हुए और कितने लोगों ने फॉर्म भरे, तो उस आरटीआई का क्या रिप्लाई आया उसको देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो सेफ स्कोर रहेगा यानी कि जो इस बार 2025 दिल्ली पुलिस की कट ऑफ रह सकती है वो क्या रहेगी। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना, इस वीडियो का उद्देश्य अपने आप पूरा आपको समझ में आएगा। प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं आरटीआई रिप्लाई के बारे में, थोड़ा हेजी रिप्लाई आ रहा है। तो रिसीव्ड डेट है इसकी 19/12/2025 को ये रिसीव हुआ। कहां पर हुआ? तो पब्लिक अथॉरिटी एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर में। और इसकी जो स्टेटस है, इसकी जो रिक्वेस्ट है वो डिस्पोज्ड हो चुकी है और 20/12 को ये हुई। इसमें ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो 2025 ड्राइवर भर्ती हुई उसमें पदों की संख्या 737 है। इसमें जो फॉर्म भरे गए प्यारे भाई, तो बात निकल करके आई कि 1,96,557 फॉर्म भरे गए। और अटेंडेंस जो थी कि कितने छात्रों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए, तो आप जानते हैं कि 16 और 17 दिसंबर को यह परीक्षा हुई थी। 16 और 17 दिसंबर की इस परीक्षा में कुल मिलाकर के 86,727 स्टूडेंट्स ने अपना भाग्य आजमाया है। अगर बात करें सन 2022 की जो परीक्षा हुई थी ड्राइवर की, तो वहां लगभग 2 गुने तो पद थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 737 हैं और यहां पे 1417 हैं, तो 2 गुने से थोड़े से कम पद हैं। लेकिन जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो इस बार के मुकाबले थोड़े से कम हुए थे, लगभग बराबर। यहाँ 1,96,000 कुछ है, यहाँ पे 1,94,000 के आसपास है। और जो अटेंडेंस थी पिछली बार ज्यादा थी, 1,14,000 के आसपास थी। लेकिन इस बार की जो अटेंडेंस आरटीआई का रिप्लाई बताता है कि 86,727 है। अब इन दोनों चीजों को भी ध्यान में रखेंगे कट ऑफ बताते समय कि ये जो अटेंडेंस है इस बार पिछले बार के मुकाबले कम है, लेकिन वैकेंसीज भी पिछले बार के मुकाबले इस बार आधी हैं। तो इस कारण से तो कट ऑफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस कारण से कट ऑफ पर थोड़ा सा संतुलन भी नजर में आता है। तो मैं अगर बात करूं कि हमने क्या आधार बनाया इस अपनी कट ऑफ को तैयार करके, तो पहली बात हमने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि जो पेपर लीक की सूचना आई, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर यहां तक बोल दिया गया कि बाहर लोग बैठ करके कंप्यूटर पे अपना तार बिछा दिया है वहां तक एग्जाम सेंटर तक, और बाहर से अपनी परीक्षा को बालक अंदर बैठा हुआ है, बाहर से सारा काम हो रहा है। तो इस बात का भी हमने ध्यान रखा है। दूसरा, हम नॉर्मलाइजेशन को भी ध्यान में रख रहे हैं क्योंकि 16 और 17 दोनों दिन परीक्षा हुई है, कई सारी शिफ्ट्स में ही परीक्षा हुई, तो इस कारण से नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव भी पड़ेगा। अटेंडेंस की बात मैं आपसे कर चुका हूं, अभी मैंने अटेंडेंस के बारे में आपको बता दिया है। 2022 वर्सेस 2025 का भी अध्ययन हम इस पे करेंगे और ये बताएंगे कि पीईटी के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो कितना रहेगा और फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा। तो जो मैं पीईटी की कट ऑफ बता रहा हूं इसमें आप +2 मान के चलना, इसमें +2 कर देंगे तो आपको फाइनल कट ऑफ निकल के आ जाएगी कि इतनी फाइनल कट ऑफ रहेगी। प्यारे भाई, अगर ड्राइवर कट ऑफ 2022 के बारे में बात करें तो जनरल के लिए लगभग 75 पर कट ऑफ था। 2022 की परीक्षा जो हुई थी, 2022 का जो नोटिफिकेशन था, ओबीसी के लिए 72 के अप्रॉक्स था, एससी के लिए 63 पर था और एसटी के लिए 60 नंबर पे था। इन सब बातों को ध्यान में रखकर, इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस बार जो कट ऑफ रहेगी मेल के लिए, क्योंकि ये मेल की परीक्षा जो हुई इस बार दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए, उसमें यूआर के लिए 77 पर कट ऑफ जा सकता है। यानी कि अगर आपके 77 या इससे ज्यादा मार्क्स हैं, लेकिन अगर यहां आप +-2 भी के आसपास भी हैं, तब भी आप सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हैं। यानी कि 75 से लेकर के आपके ऊपर नंबर हैं तो आप सेफ जोन में समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से जो ओबीसी का कट ऑफ जाने वाला है वो 73 +-2 रहेगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 72 +-2 के आसपास रहेगा। एससी का कट ऑफ 68 +-2 के आसपास रहेगा। एसटी के लिए +-63 +-2 के आसपास रहेगा और एक्स सर्विसमैन के लिए 55 +-2 रहेगा। अब ऐसा तो नहीं था कि मैं आपको केवल ये कह देता कि यहाँ पे ना जी 60 ही कट ऑफ जाएगा, और मैं ऐसा भी नहीं कह सकता था कि 90 कट ऑफ जाएगा। मैंने पूरा संतुलन के साथ में एक एक चीज को, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं जो भी यहां से बात बोलूं वो बात ऐसी ना हो केवल हवा हवाई बात हो, उस बात के पीछे कुछ थोड़ा बहुत लॉजिक हो और उस लॉजिक को किसी न किसी कसौटी पर तोला गया हो, उस कसौटी के आधार पर इन चीजों तक हम पहुंचे। हालांकि अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के बारे में अगर आपसे बात करें, तो अभी बहुत जल्दबाजी है। दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का अध्ययन अभी बाकी है। इसके बारे में कुछ भी कहना
अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी तो कई सारी शिफ्ट्स की परीक्षा होनी बाकी है। लेकिन अगर फिर भी आपको यह कि सर सेफ स्कोर बता दीजिए, सेफ स्कोर बता दीजिए, तो अगर प्यारे भाई आप 70 प्लस चल रहे हैं ना, 70 प्लस अगर आप चल रहे हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ जोन में समझ सकते हैं। बाकी अभी और शिफ्ट्स की परीक्षा होने दीजिए। हमने 29 तारीख के एग्जाम को देखा, काफी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि कठिन थे। पहली शिफ्ट्स में लगातार सरल सवाल पूछे जा रहे थे, 18-19 को जो परीक्षा हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ा है स्तर थोड़ा सा कठिन होता गया है। यानी जिनकी परीक्षा बाद में हुई है, नॉर्मलाइजेशन का फायदा उन्हें ज्यादा मिलेगा। और उन सब चीजों को ध्यान में रख करके पहले परीक्षा पूरी हो जानी दीजिए, सभी शिफ्ट्स के एग्जाम को खत्म हो जाने दीजिए, फिर उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन जिनकी परीक्षा हो चुकी है तो वो लोग अपनी फिजिकल की तैयारी को जारी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपको फिजिकल की तैयारी में नहीं मिलेगा, खास करके वो लोग जिनका फिजिकल बहुत अच्छा नहीं है। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है। अभी तक जिनकी परीक्षा नहीं हुई है तो उनके लिए मैं एक सलाह देता हूं कि आप सब लोग अगर गणित में पूरे अंक लाना चाहते हैं, खास करके वो लोग भी जिनकी टीपीओ, एडब्ल्यूओ और मिनिस्ट्रियल की परीक्षा अभी बाकी होनी है, तो वो सब लोग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है 10 डेज 10 क्लासेस के नाम से। वहां पे मैं चूंकि मिनिस्ट्रियल में एडवांस गणित भी पूछा जाना है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री भी पूछा जाएगा, तो अभी मेरा थोड़ा सा माउथ प्रॉब्लम है, माउथ अल्सर्स की प्रॉब्लम है, आप जानते हैं बोलने में थोड़ी तकलीफ है, तो 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगी। तो मैं उसके लिए भी कंप्लीट वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा। बाकी सब की मेंसुरेशन से लेकर के नंबर सिस्टम और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने वहां पे डाल दिए, तो आप उन क्लासेस से भी गो थ्रू हो जाइएगा बच्चे। चलिए बस इतना ही मुझे कहना था। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो बेटा जो लोग दिल्ली पुलिस की परीक्षा देकर के आ गए हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कुछ अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत से पहुंच जाए। नमस्कार।